नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सबको पता होगा कि पेरा 5 बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया है। इसी की वजह से देखा जाए तो पेंशन आईडीए की जो फाइल जहां अटक रही थी वो क्लियर हुई, ठीक है। और इसी की वजह से पेंशन रिवीजन का अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी हटा है। पेरा 5 हटने का मतलब यही है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में राहत। अब पेंशन रिवीजन केस में पेंशन रिवीजन को क्लियर करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि पेरा 5 को हटाया गया, ठीक है। उसमें छूट दी गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईडीए एरियर की जो फाइल अटकी थी और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की जो फाइल थी डोट में अटकी हुई थी, वो क्लियर हुई है पेरा 5 हटने की वजह से, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आता है कि पेंशन रिवीजन के लिए सरकार ने किसी भी तरीके से पेरा 5 को हटाया। आईडीए रिवीजन की जो फाइल थी डोट में से निकालने के लिए वहां पर भी पेरा 5 को हटाया गया, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट दी गई। नियम के हिसाब से दोनों जगह से नहीं हट सकता था पेरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज। कंपनी का यही रूल है। कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तो कंपनी अपने कर्मचारी पर कुछ भी खर्चे कर सकती है, जैसे पेंशन रिवीजन हो गया, आईडीए इंक्रीमेंट हो गया, या फिर एक्स्ट्रा एरियर हो गया, ये सब दे सकती है। लेकिन अभी कंपनी लॉस में है तो नियम ये कहता है कि नहीं दे सकती कंपनी। इसलिए पेरा 5 का जो दिक्कत आ रही थी, पेरा 5 को लगाया गया था अफोर्डेबिलिटी क्लोज, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स ने मिलकर बहुत सारे संघर्ष किए। 20 अप्रैल को लंच और प्रदर्शन किया, उसके बाद ट्विटर कैंपेन किया 27 अप्रैल को, उसके बाद कोर्ट केस भी चल रहा है पेंशनर्स की तरफ से। तो इतने सारे दबाव के कारण पेरा 5 को हटा दिया गया। अब मेरा सवाल है कि भाई साहब, पेरा 5 को जब आईडीए एरियर के लिए हटाया गया, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस को डीलिंकिंग करने के लिए हटाया गया, तो क्या ये अफोर्डेबिलिटी क्लोज पेरा 5 वेज रिवीजन लागू करने के लिए नहीं हट सकता? बीएसएनएल कर्मचारियों का पे रिवीजन लागू करने के लिए नहीं हट सकता? इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में डिटेल तरीके से देने वाला हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 9 साल से जो वेज रिवीजन अटका हुआ है, सिर्फ पेरा 5 यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण अटका हुआ है। यहाँ पर ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पेंशन रिवीजन के लिए इसको हटा सकते हैं, आईडीए एरियर की फाइल को रिलीज करने के लिए इसको हटा सकते हैं पेरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज को। तो क्या यहाँ पर वेज रिवीजन करने, थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए इसको थोड़ा सा हटा नहीं सकते, या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में कुछ छूट वगैरह नहीं दे सकते? आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो पेरा 5 हट सकता है, तो वर्किंग कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के लिए क्यों नहीं? चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, पेरा 5 का हटना और पेंशनर्स वीएस वर्किंग कर्मचारियों का क्या मामला है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ के लिए नियम अलग अलग होते हैं और अलग अलग कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पेंशनर्स के लिए ये जो पेरा 5 का हटना ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। 4 मई की जो कोर्ट केस की फाइनल हियरिंग है उसमें कैसे, देखिए, पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज का तर्क वैसे भी कमजोर था, क्योंकि उनकी पेंशन भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, न कि बीएसएनएल से। इसलिए यहाँ पर भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जो डॉट ऑफ द पेंशनर्स की पेंशन भारत सरकार की जिम्मेदारी है, न कि बीएसएनएल के मुनाफे पर निर्भर। कानूनी लाभ की अगर बात करूं तो डीपी द्वारा पेरा 5 हटाने का मतलब यह है कि अब सरकार कोर्ट में यह नहीं कह सकती कि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए पेंशन नहीं बढ़ा सकते। अब रास्ता 100% साफ हो गया है। यह पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पे रिवीजन से पेंशन रिवीजन को डीलिंक कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों की बात कर लेते हैं कि क्या यही फॉर्मूला थर्ड पीआरसी यानी कि वर्किंग स्टाफ पर भी लागू होता है? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन एक रुकावट है, कुछ कारण भी है। जैसे कि मौजूदा नियम की अगर बात करें तो थर्ड पीआरसी के दिशा निर्देशों में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी पीएसयू तभी वेतन बढ़ा सकता है जब वह पिछले 3 साल लगातार मुनाफा कमा रहा हो। अभी समानता के अधिकार की बात करूं, आर्टिकल 14 की,
यूनियन का तर्क यही है कि जब पेंशन रिवीजन के लिए मजबूरी यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाया जा सकता है, तो उन्हीं कर्मचारियों के लिए जिन्होंने कंपनी को 4G और 5G के मुहाने पर खड़ा किया, ये भेदभाव क्यों? समानता यानी कि पेंशनर्स और पेंशन रिवीजन, वेतन और पेंशन रिवीजन, कर्मचारी, वर्किंग स्टाफ और पेंशनर्स लगभग समान है, एक समान है। तो समानता के अधिकार से यही साबित होता है, यही तर्क जाता है कि जब 4G और 5G कमजोर स्थिति में था और उसको रोल आउट करने के बाद 5G की नई तकनीक टेस्टअप करते हुए वर्किंग कर्मचारियों ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा, आज तक कंपनी के साथ चले, तो पेंशनर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि पैरा 5 को हटाया जाना एक हिसाब से उचित नहीं है। ये दोनों के लिए होना चाहिए, यानी कि वर्किंग स्टाफ को भी पैरा 5 से मुक्त करवाना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं आना चाहिए और थर्ड पीआरसी उनकी भी लागू होना चाहिए। दैट्स इट मिलोड। अभी बीएसएनएल की स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीएसएनएल अब 4G रोल आउट कर चुका है और 5G की तैयारी में है, टेस्ट अप कर रहा है 5G। वर्किंग स्टाफ की बात करूं, वर्किंग स्टाफ का पक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पेंशनर्स का पक्ष मजबूत है तो वर्किंग स्टाफ भी धीरे धीरे पीछे पीछे चलेंगे। अब भले बीएसएनएल घाटे में हो, लेकिन पैरा 5 अगर पेंशनर्स का हटा है तो वर्किंग स्टाफ का भी हटना चाहिए। अभी थर्ड पीआरसी लागू होने की संभावना और आज की अपडेट यानी कि 1 मई की क्या स्थिति है देख लेते हैं। अगर हम गहराई से समझे तो थर्ड पीआरसी के लिए पैरा 5 जैसा ही रास्ता अपनाया जा सकता है, उम्मीद तो है। इसमें क्या है, कैबिनेट का विशेष हस्तक्षेप होगा। जैसे पेंशनर्स के लिए विशेष छूट दी गई, वैसे ही कैबिनेट बीएसएनएल के लिए विशेष छूट यानी कि एक्सेप्शन दे सकती है, सिर्फ कैबिनेट की बात करें तो। अभी देखिए, इसके लिए ऐसा नहीं है, पेंशनर्स दबाव बना रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है इसलिए दबाव बना और इसीलिए पेंशनर्स को एक्सेप्शन मिली पैरा 5 और अफोर्डेबिलिटी क्लोज की तरफ से। अभी यहाँ पर वर्किंग स्टाफ को भी कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा दबाव बनाना पड़ेगा, जैसे कि 30 अप्रैल को जो टाल दी गई थी प्रोटेस्ट चेन, वो अगर फिर से प्रोटेस्ट चेन बनाई जाए या फिर कुछ भी ऐसा प्रदर्शन किया जाए जिससे दबाव गहरा बने और आपको भी यानी कि वर्किंग स्टाफ को भी पैरा 5 और अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छूट मिल सकती है, पूरी उम्मीद है। 4 मई की सुनवाई के असर की अगर बात करूं तो अगर 4 मई को कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में पैरा 5 के आधार पर फैसला सुनाता है तो ये वर्किंग कर्मचारियों के लिए एक कानूनी नजीर यानी कि लीगल प्रेसिडेंट बन जाएगा। यूनियन ने तुरंत इसी फैसले को बनाकर थर्ड पीआरसी की मांग तेज कर सकती है। 9 साल 3 महीने के इंतजार की अगर बात करें जो कि वर्किंग स्टाफ ने भुगता है, पेंशनर्स ने भी काफी टाइम यानी कि 9 साल 3 महीने उनको भी उनका पेंशन रिवीजन करवाने के लिए लगे हैं। तो पहले वर्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्मचारी का सब्र टूटता जा रहा है। 27 अप्रैल के ट्विटर कैंपेन में थर्ड पीआरसी की मांग भी उतनी ही तेज थी जितनी एरियर की। डोट अब इस दबाव को महसूस कर रहा है। डोट को पता चल गया है, सरकार को यह पता चल गया है कि एरियर के लिए यहाँ पर दबाव बनाया गया और एरियर के लिए फाइल को रिमूव करने के लिए पैरा 5 को हटाया गया। इसी तरीके से पेंशनर्स ने भी दबाव बनाया और वहां पर भी पेंशन रिवीजन के लिए पैरा 5 को हटाया गया। इसी तरीके से थर्ड पीआरसी के लिए वर्किंग स्टाफ भी पैरा 5 को हटाने के लिए कुछ न कुछ कर सकता है, ये सरकार को पता है और इसी बात से सरकार डर रही है। तो दोस्तों, ये आज की अपडेट थी पेंशनर्स के बारे में। पेंशनर्स आगे क्या जवाब देने वाले हैं और साथ में जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है वो 4 मई को फिक्स हो गया है, सभी को पता है। 4 मई को लास्ट हियरिंग होने वाली है। क्या होगा हियरिंग में वो आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।